अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो प्रोग्राम मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पिछले प्रोग्राम से वो ज़रा मुनफरिद हो, ताकि यकसानियत का शिकार ना हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मिजाज के मुताबिक या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो चीज़ें आपके सामने पेश करूँ जो अगर आप वक्त लगा के मेरा चैनल देखते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं या मुझे देखते हैं, तो कम से कम आपको थोड़ी बहुत मालूमात भी हो या थोड़ा बहुत आप यूँ हैं कि माजी की तरफ लौट जाएं, आपको वो दिन, वो ज़माने, वो चीज़ें याद आएँ कि किसी ज़माने में हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कितनी उरूज पर थी, कितने सिनेमा होते थे और हम हफ्ते में कितनी मरतबा सिनेमाओं का रुख करते थे, कितनी बार फिल्में देखते थे। क्योंकि हमारे दोस्तों में से कुछ ऐसे भी हैं कि हफ्ते में अगर 7 दिन हैं तो वो कम से कम 4 दिन या 5 दिन भी फिल्में देखते थे, और कुछ ऐसे भी हैं कि किसी एक दिन 2-2 शो भी फिल्में देखते थे, क्योंकि उस वक्त महंगाई भी इतनी नहीं थी और लोगों के पास सबसे सस्ती तफरीह यही होती थी, सिनेमा भी नहीं। और मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में यह भी कहा था कि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो लोग सिनेमा हॉल जाते थे टिकट लेकर, क्योंकि टिकट इतनी सस्ती होती थी कि एसी में बैठने के लिए, और फिर वहाँ जाके अगर फिल्म देखते भी थे या ना भी देखते थे तो कम से कम ठंड में सो जाते थे। तो वो भी एक दौर था। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, वाले तेरी उल्फत में सनम दिल में बहुत दर्द सहे। अब मैं आज अपने इस प्रोग्राम में आपको कराची के सिनेमाओं के बारे में कुछ तफसीलन बता देता हूँ कि क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में कौन कौन से सिनेमा बने और उनकी ओपनिंग किस फिल्म से हुई। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी मालूमात दे सकूँ। अगर इसमें कुछ कोताही हो, कुछ गलती हो तो आप इस प्रोग्राम के एंड में कमेंट्स में वो चीज़ें मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आइंदा उन चीज़ों को ज़रा सा दुरुस्त कर लूँ। तो नाज़रीन, आइए हम क़याम पाकिस्तान के बाद कराची के सिनेमाओं की बात करते हैं कि कौन कौन से सिनेमा क़याम पाकिस्तान के बाद वजूद में आए। तो शुरू करते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद जो सबसे पहला जो सिनेमा था जो ओपन हुआ वो था रीगल, जो सदर में वाक़ है 1947 में, और इस सिनेमा का इफ्तिताह इंडियन फिल्म सिंदूर से हुआ। उसके बाद जो दूसरा सिनेमा है वो है लाइट हाउस, जो बंदर रोड था, और जो आज लड्डा बाज़ार है वो भारतीय फिल्म बुआमा कजरा से 1947 में ही इस सिनेमा की ओपनिंग हुई थी। उसके अगले ही साल 1948 में 6 सिनेमाओं का इफ्तिताह हुआ था। उनकी तफसील कुछ यूँ है। निशात सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था भारतीय फिल्म डोली से। जुबली सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म बेला से हुई। उसके बाद फिर नाज सिनेमा का इफ्तिताह फिल्म दर्द, जो भारतीय फिल्म थी, उससे हुआ। 1948 में ही राक्षसी सिनेमा का इफ्तिताह रास्ता नामी भारतीय फिल्म से हुआ था। इसके बाद कुमार सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म सफ़र से हुआ था 1948 में ही। 1949 में नूरमहल सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म पिया घर आजा से हुआ था, और ताजमहल सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म प्यार की जीत से हुआ था 1949 में ही। निगार सिनेमा का इफ्तिताह मीना बाजार से हुआ था, जो भारतीय फिल्म थी 1950 में। 1951 में एरो सिनेमा का इफ्तिताह इंडियन फिल्म बाबुल से हुआ था, जो भारतीय फिल्म थी। फिरदौस सिनेमा का इफ्तिताह दीवार से हुआ था। फिरदौस सिनेमा जो लालूकेत में वाक़या है 1952 में भारतीय फिल्म दीवार से। शालीमार सिनेमा का इफ्तिताह काली घटा से हुआ था, जो भारतीय फिल्म 353 में। फिल्म स्टार सिनेमा का इफ्तिताह तराना नामी फिल्म से हुआ था, जो भारतीय फिल्म थी। और रीजेंट सिनेमा का इफ्तिताह मल्हार नामी भारतीय फिल्म से हुआ था। इसके फिल्म के क्या खूबसूरत गाने थे। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम। और इसके बाद मसरत सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म महबूब से हुआ था। क़याम पाकिस्तान के बाद जितने सिनेमाओं की जो मैंने लिस्ट इससे पहले बताई थी उन तमाम सिनेमाओं का इफ्तिताह भारतीय फिल्म से हुआ था, लेकिन कैसर सिनेमा वो पहला सिनेमा था जिनका इफ्तिताह पाकिस्तानी फिल्म से हुआ था, और पाकिस्तानी फिल्म थी तूफान। तू न रो मेरे लिए जाने तमन्ना, तू
न रो। उसके बाद लिबर्टी सिनेमा का इफ्तिताह अटीला नामी इंग्लिश फिल्म से हुआ था 1957 में। 1957 में ही चमन सिनेमा का इफ्तिताह फिल्म दरबार हबीब से हुआ था। ओडियन सिनेमा का इफ्तिताह बेदारी से हुआ था 1957 में। ख़याम सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म जवानी की आवाज़ से हुआ था, जो बहुत मशहूर फिल्म थी। उसके बाद रेक्स सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म संगदिल से हुआ था। नावल्टी सिनेमा जिसका इफ्तिताह पाकिस्तानी फिल्म तेरे बगैर से हुआ था, ये 1969 की बात है। रेवाली सिनेमा का इफ्तिताह इंग्लिश फिल्म गोल ऑफ द आइट्स से हुआ था 1960 में। लेयर सिनेमा का इफ्तिताह एक इंग्लिश फिल्म से हुआ था 1962 में। नफ़ी सिनेमा का इफ्तिताह फिल्म चिराग जलता रहा से हुआ था 1962 में। और रीनू सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म दाग से हुआ था, और दाग भी एक बहुत नकबाती फिल्म थी। बम्बिनो सिनेमा का इफ्तिताह इंग्लिश फिल्म साउथ स्नेक से हुआ था 1963 में। गुलशन सिनेमा का इफ्तिताह बंगड़ा नामी भारतीय फिल्म से हुआ था। महर सिनेमा का इफ्तिताह भारतीय फिल्म बादल से हुआ था। मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला। ड्राउन सिनेमा का इफ्तिताह एक इंग्लिश फिल्म से हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म तेरे शहर में भी चलाई थी। शमा सिनेमा का इफ्तिताह रिवाज नामी पाकिस्तानी फिल्म से हुआ था 1965 में। शमा जो शाफितर कॉलोनी में था। शीरी सिनेमा का इफ्तिताह आधार दास्तान पाकिस्तानी फिल्म से हुआ था 1965 में। ये बहुत उदास है, गुबार गुजरे वक्त का। कोहिनूर सिनेमा का इफ्तिताह होनार नामी पाकिस्तानी फिल्म से हुआ था 1966 में। किरण सिनेमा का इफ्तिताह डाकू की लड़की से हुआ था। किरण सिनेमा जो गोलीबार में वाक़िया था। और इसके बाद सोसाइटी सिनेमा का इफ्तिताह पाकिस्तानी फिल्म दूसरी माँ से हुआ था 1968 में। स्काला सिनेमा का इफ्तिताह एक इंग्लिश फिल्म से हुआ था 1968 में। कैप्री सिनेमा का इफ्तिताह भी सीक्रेट एंड विजन से हुआ था 1968 में। मेहताब सिनेमा का इफ्तिताह नायला नामी पाकिस्तानी फिल्म से हुआ था 1968 में। दिल के वीरान में एक शम्मा है अक्ल तक रोशन। दिलशाद सिनेमा का इफ्तिताह सोने की चिड़िया नामी फिल्म से हुआ था जो 1968 में। और 1968 में ही नायाब सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था फिल्म जहाँ तुम हुआ हमसे। जीनत सिनेमा का इफ्तिताह पाकिस्तानी फिल्म ताजमहल से हुआ था 1968 में। शबनम सिनेमा का इफ्तिताह फिल्म नई लैला नया मजनू से हुआ था। शबनम सिनेमा जो शाफिसल कॉलोनी में वाक़ था। उसके बाद फिर आते हैं किरण सिनेमा जो मेरे पड़ोस में है, घूंघट लायकवार नामी सिंधी फिल्म से हुआ था 1970 में। कैसीनो सिनेमा का इफ्तिताह फिल्म दो बागी से हुआ था 1970 में। हॉलीवुड सिनेमा का इफ्तिताह राजा जानी से हुआ था 1970 में। नरगिस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था फिल्म अजगरा से 1973 में। शिशमहल सिनेमा का इफ्तिताह चिराग कहाँ रोशनी कहाँ से हुआ था 1973 में। गालिब सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था खालिश फिल्म से। देखो चराग जाम जले रातों। और सबा सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था नागमनी से। मुझसे प्रीत निभाना रे, मुझसे प्रीत निभाना रे। संगीत सिनेमा का इफ्तिताह फिल्म सुहाग से हुआ था 1972 में। कुछ ही दिनों की बात है, मैं लौट के आ जाऊंगा। और सनम सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था पंजाबी फिल्म पुत्र दा प्यार से। तो ये वो लिस्ट थी जो लोग मुझसे पूछते थे। अब कहीं से मैंने ये सारा मवाद इकट्ठा किया और एक तरतीब मैंने रखी है किस सिनेमा का इफ्तिताह किस फिल्म से हुआ था। और ज़्यादातर सिनेमाओं का इफ्तिताह 1968 में हुआ था। और फिर ऐसा हुआ कि 1965 के बाद फिर पाकिस्तानी फिल्में धड़ाधड़ बनने लगी और सिनेमाओं का इफ्तिताह भी धड़ाधड़ होने लगा। तो नाज़रीन, आइए हम इन सिनेमाओं के बारे में आपको बताते हैं कि इन सिनेमाओं के साथ क्या हुआ और ये सिनेमा कब बंद हुए, कब दोबारा ओपन हुए और फिर कब बिल्कुल ही बंद हो गए। तो सबसे पहले मैं ताजमहल सिनेमा की बात करता हूँ, जहाँ 1973 में सबसे पहले आग लग गई और फिर ये सिनेमा बंद हो गया। कुछ अरसे के बाद फिर 28 अक्टूबर को दोबारा ये सिनेमा पंजाबी फिल्म शादो से इसका इफ्तिताह हुआ। शादो 2 हफ्ते चलकर फ्लॉप हुई। और इसी साल कराची के इलाके कुरंगी में एक नया सिनेमा मेट्रो भी जिसका इफ्तिताह फिल्म साधु शैतान से हुआ था। ये फिल्म 21 दिसंबर 1973 के दिन रिलीज़ हुई। साधु शैतान का कराची में मरकज़ी सिनेमा ओडियन था, जहाँ ये 4 हफ्ते चलकर कुल 21 हफ्ते चली और फ्लॉप हुई। इस साल कराची में अजीम सिनेमा प्रिंस का इफ्तिताह हुआ 14 जून के दिन हॉलीवुड की फिल्म सबाटा से। 14 जून को ही आशा मंजिल पर वाक़िया A1 सिनेमा अर्शी का इफ्तिताह फिल्म पर्दा न उठाओ से हुआ। ईद उल फितर 1974 पर
कोरंगी में नसीम सिनेमा का इफ्तिताह भी हुआ, जो उर्दू फिल्म लैला मजनू से हुआ था, और लैला मजनू जैसी फिल्म के साथ इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था। लियाकताबाद में गैलेक्सी सिनेमा का इफ्तिताह मिस इप्पी से हुआ था, और लियाकताबाद में इरम सिनेमा का इफ्तिताह उर्दू फिल्म नादान से हुआ था। 1975 इस साल कराची में 1 अगस्त 1975 के दिन खूबसूरत सिनेमा नशबन का इफ्तिताह हुआ था। फिल्म थी पहचान। इस फिल्म ने न सिर्फ इस सिनेमा पर 16 सिल्वर जुबली मनाई, बल्कि डायमंड जुबली हिट साबित हुई। जबकि 18 जुलाई 1975 को बादराबाद में A1 सिनेमा अंबर का इफ्तिताह हुआ था फिल्म दिल नशीन से। शम्मा है बुझने वाली, रात है ढलने वाली। इसी साल ही कराची का कदीम सिनेमा रिटिज को 23 मई 1975 के दिन बंद कर दिया गया। अब ये मार्केट बन गई है। इसी साल कराची में एक और नया रिकॉर्ड बना कि 23 मई के दिन पंजाबी ज़बान की 3 फिल्में मेरा ना पाटे खान, रावल, जुर्म ते नफरत कराची के बैक वक्त 45 फिल्मों में रिलीज़ हुई, और उनके सामने कोई उर्दू फिल्म न थी। और रावल ने जुबली सिनेमा में 7 हफ्ते मुसलसल चलकर कामयाबी हासिल की, बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप रहीं। अब हम आते 1976 में मलिर का खूबसूरत सिनेमा नफीस दोबारा बनकर 19 मई को उर्दू फिल्म आग और आंसू से ओपन हुआ। मलिर के इलाके में एक और नया सिनेमा शबाना का इफ्तिताह पाकिस्तानी फिल्म दो आंसू से 11 जुलाई के दिन ओपन हुआ। कोरंगी के इलाके में एक नया सिनेमा तस्वीर महल 27 अक्टूबर से उर्दू फिल्म मोहब्बत और महंगाई से ओपन हुआ था। और रूबी सिनेमा बल्दिया टाउन का आगाज़ उर्दू फिल्म फूल और शोले से हफ्ता 10 दिसंबर को हुआ था। जुबली सिनेमा में 30 मार्च 1976 के दिन सिनेमा की छत को आग लग गई। इस वक्त पंजाबी फिल्म सुहाग मेरा लहू तेरा चल रही थी। 1977 इस साल रेवाली सिनेमा पर 25 फरवरी से उर्दू फिल्म उफिया बीवियाँ चल रही थी, और अगले ही माह यानी कि मार्च के महीने में रेवाली सिनेमा को आग लग गई और यह सिनेमा जलकर बंद हो गया। फिर उफिया बीवियाँ जो कामयाब फिल्म थी, ये फिर शिफ्ट होकर निशाद सिनेमा में चली गई, और वहाँ उन्होंने डायमंड जुबली का एजाज़ हासिल किया। अफशा सिनेमा का इफ्तिताह उर्दू फिल्म दर्द से हुआ था ईद उल फितर 1977 के दिन। मेरा प्यार मुझको मिलेगा कभी बोल तेरे ख्याल में। शहजाद सिनेमा इस सिनेमा का इफ्तिताह औरंगी टाउन में फिल्म शाहीन से हुआ 27 अक्टूबर के दिन। कराची में 1977 में बदतरीन हंगामे और फसादात हुए। कर्फ्यू में सिनेमा भी बंद होने लगे, इन पर हमले भी हुए। इनमें रेवाली, रिजेंट, नगीना और दिलशाद सिनेमा। बाकी सिनेमा तो दोबारा ओपन भी हुए, लेकिन दिलशाद सिनेमा उस दिन के बाद बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि दिलशाद सिनेमा वैसे ही एक बदनाम सिनेमा था। उसके बाद रेवाली सिनेमा का इफ्तिताह दोबारा 1977 के दिन फिल्म आंसू शोले से हुआ। इसी साल कराची का कदीम सिनेमा मैजेस्टिक बंद था। इसका दोबारा इफ्तिताह पंजाबी फिल्म 13वीं जवाब नहीं से हुआ था। जुबली सिनेमा की छत जलने के बाद वो बंद हो गया था। फिर 16 सितंबर 1977 को ईद उल फितर के दिन पंजाबी फिल्म ईरा मोती से दोबारा सिनेमा का इफ्तिताह हुआ। 1978 इस साल 11 जनवरी 1978 के दिन सदर का मशहूर सिनेमा पैराडाइज बंद हो गया। तो इस साल इस सिनेमा की आखिरी फिल्म सलाके थी। 1 अप्रैल 1978 के दिन कराची का कदीम सिनेमा मैजेस्टिक भी बंद हो गया। इसकी आखिरी फिल्म थी कई साल पहले, जो सेकंड रन में रिलीज हुई थी। और गार्डन रोड पर नए मरकजी सिनेमा स्टार का इफ्तिताह फिल्म प्रिंस से हुआ था। इस साल डायरेक्ट सिनेमा पर दोपहर का मॉर्निंग शो भी खत्म कर दिया गया, जबकि प्रिंस सिनेमा पर रोजाना 5 शो चलते थे। 1979 इस साल कराची में नए सिनेमा मरी ड्राउन का इफ्तिताह 2 फरवरी को हुआ था उर्दू फिल्म वादे की जंजीर से। अब इसके बाद 13 जुलाई को अलिफ लैला सिनेमा जो बल्दिया में वाक़या था उर्दू फिल्म औरत राज से इसका हुआ था। ईद उल फितर 1979 में उर्दू फिल्म जोश से ड्राइवर नंबर 2 का इफ्तिताह हुआ। जबकि जनवरी 1979 में लियाकताबाद के नेरंग सिनेमा को बंद कर दिया गया। और 1979 में ही 2 जनवरी के दिन कराची का कदीम और खूबसूरत सिनेमा कैपिटल जो दिवनसा स्ट्रीट पर वाक़या था अंदर मार्केट के अंदर, वो भी बंद कर दिया गया। 1980 में कराची में बदतरीन फिल्म बिजनेस के हवाले से पहला साल जब अक्सर सिनेमा बंद होने लगे। अब हम आते हैं 1981 में। 1981 में ऐसा था कि बंदर रोड पर वाक़या अल्लाह वाला मार्केट में एक सिनेमा ओपन हुआ था महफिल सिनेमा के नाम से। उसके बाद फिर इसके साथ एक
अंजुमन सिनेमा, फिर किंग और क्वीन भी हुए। इस इमारत में 4 सिनेमा थे और बहुत खूबसूरत सिनेमा थे, साउंड सिस्टम के हिसाब से हर लिहाज से बहुत खूबसूरत सिनेमा थे। लेकिन चूंकि वो अफशा सिनेमा की तरह वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो इस किस्म के सिनेमा ज़्यादा कामयाब नहीं होते। जिस तरह अफशा सिनेमा एक बहुत खूबसूरत सा सिनेमा था, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे वाक़या था तो लोग ज़्यादातर इस सिनेमाओं पे बहुत कम जाते थे। तो इस वजह से अफशा सिनेमा में फिल्में जब लगती थी तो बहुत ज़्यादा तवील अरसे तक उनकी नुमाइश नहीं होती थी। इसी तरह अंजुमन, महफिल, किंग, क्वीन सिनेमा ये भी इस तरह जल्दी बंद हो गए थे। शेरशाह में एक नया सिनेमा राजमहल का भी इफ्तिताह हुआ था पंजाबी फिल्म साला साहब से। 1983 इस साल कराची में अक्सर सिनेमा 2 हफ्ते बंद रहे। इस साल अक्सर सिनेमाओं का बिजनेस भी बहुत कम हो गया। 1984 इस साल कराची में कदीम सिनेमा सुपर, नगीना, चमन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया गया। 1986 इस साल कराची का मारूफ सिनेमा कोहिनूर उर्दू फिल्म बात बन जाए की नुमाइश के बाद ख़त्म हो गया और कराची का एक और A1 सिनेमा प्लाजा अक्टूबर 1986 में उर्दू फिल्म अगर तुम ना हो तो चला कर हमेशा के लिए ख़त्म किया हो गया। इन दोनों मेन सिनेमाओं के बंद होने के बाद सिनेमाओं का बिजनेस तो बिल्कुल ही तबाह हो गया, क्योंकि ये दोनों सिनेमा ऐसे सिनेमा थे जहाँ पे ख़वातीन फिल्में देखने आती थी और बिज़नेस के लिहाज से बहुत खूबसूरत और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत सूदमंद ये सिनेमा थे। 1988 में वो 72 साल जब कराची में एक ही साथ 10 सिनेमा बंद हो गए। इनमें ताजमहल, तस्वीर महल, सबा, संगम, किंग, गैलेक्सी, हॉलीवुड 2, मरी ड्राउन, इनमें अक्सर सिनेमा दोबारा वक्फे से शुरू हुए मगर आखिरकार ये हमेशा के लिए बंद हो गए। 1979 में उस साल कराची के 4 सिनेमा और फिर बंद हो गए। इनमें अर्ची, ओपेरा, लाइट हाउस और नाज। इनमें लाइट हाउस और नाज मरकजी सिनेमा थे। 1991 में इस साल कराची का बम्बिनो सिनेमा बम धमाके के बाद दोबारा ओपन हुआ लेकिन फिर बंद कर दिया गया। 1992 इस साल कराची का कदीम सिनेमा रीगल जनवरी के माह से बंद किया गया। नाज़िमाबाद का शालीमार सिनेमा भी बंद हो गया। लियाकताबाद का कदीम सिनेमा फिरदौस भी दूसरी इमारत में तब्दील हुआ और शहजाद सिनेमा औरंगी टाउन भी शॉपिंग सेंटर में तब्दील हो गया और चमन सिनेमा पाक कॉलोनी भी ख़त्म हो गया और ये इमारत अब भी मौजूद है। इस साल पहली बार निशा सिनेमा पूरे माह रमज़ान में बंद रहा। नावल्टी सिनेमा तिरंटी में जो वाक़या था वो भी बंद हुआ। इसके साथ ही नफ़ी सिनेमा जैसा A1 सिनेमा भी दूसरे इमारत में तब्दील हो गया। अच्छा, फिर ऐसा भी होता था कि जिन सिनेमाओं को बंद होना था आखिर में वो पश्तो फिल्में लगाते थे। फिर पश्तो फिल्में चलने के बाद फिर वहाँ पे एक बोर्ड लगता था कि सिनेमा मरम्मत के लिए बंद है और उसके बाद फिर वो बिल्कुल ही बंद होता था। बोर्ड ये लिखता था कि सिनेमा मरम्मत के लिए आज बंद रहेगा, लेकिन वो आज नहीं था, वो सदा था। और इस तरह सिनेमाओं की जो मैंने आपके सामने एक छोटी सी तफसील बताई थी। तो नाज़रीन, कैसा रहा मेरा ये प्रोग्राम? यकीनन आपको ये पसंद आ गया होगा। तो नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्रामों में उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये लिस्ट मुरतब की है और मेरे साथ ताउन किया। इस प्रोग्राम के लिए मैं हैदराबाद के रियाद अहमद कुरैशी का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे लिस्ट मुहैया की और जो मैंने आपके सामने पेश किया।